हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जस्ट लॉ क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ में हम पढ़ेंगे कि कब कब कोई प्रॉपर्टी जिसका कि पार्टीशन हो चुका है, उसका विभाजन कर दिया गया है और उस विभाजन को पुनः खोलना। पुनः खोलने से अर्थ है कि जब एक बार किसी प्रॉपर्टी का विभाजन हो चुका हो, उसको बांट दिया गया हो, बंटवारा उसका हो चुका हो, तो उसके बाद ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब उस विभाजन को पुनः खोला जाए, यानी कि उस विभाजन को दोबारा से विभाजित किया जाए। एक्चुअल रूल ये होता है जो कि पहले एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में ये लिखा गया था। जैसे मनु ने लिखा था कि एक ही बार विभाजन होता है, एक ही बार कन्यादान होता है और एक ही बार दान होता है। और जब वो एक बार हो जाता है तो उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। यानी कि अगर किसी प्रॉपर्टी का विभाजन हो चुका है, अगर किसी प्रॉपर्टी का विभाजन हो चुका है, उसको बांट दिया गया है किसी के द्वारा, तो उस प्रॉपर्टी में जो बंटवारा हो चुका है वही फाइनल रहता है। किसी भी कंडीशन में उस बंटवारे को पुनः नहीं खोला जाता है। ये मान के चला जाता है अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई और उसका इनहेरिटेंस आ जाता है, कोई और उसका उत्तराधिकारी आ जाता है, तो जिस व्यक्ति को अगर वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है, उस उत्तराधिकारी को वो प्रॉपर्टी नहीं मिली है, तो वो वहां पर समझौते के द्वारा उसे प्राप्त कर सकता है, पर उत्तराधिकार के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि एक बार बंटवारा जो हो गया है वो फाइनल है, एक बार विभाजन हमेशा के लिए, सदैव के लिए विभाजन। पर धीरे धीरे इन सिचुएशंस में क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा। जैसा कि हमने टीपी एक्ट में पढ़ा था, गिफ्ट का ये नियम था कि अगर एक बार कोई दान दे दिया जाता है तो किसी भी सिचुएशन में वो दान वापस नहीं लिया जाता है। अब सिचुएशन थोड़ी बदली है, परिस्थितियों के हिसाब से अगर ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो गिफ्ट को वापस लिया जा सकता है, गिफ्ट भी वापस लिया जा सकता है। उसी तरीके से जैसा मैंने बताया कि जैसे मनु ने लिखा था कि एक बार ही कन्यादान होता है, तो हिंदू मैरिज एक्ट अब ये बात नहीं कहता है। अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है या उसका डाइवोर्स हो गया है, तो वो पुनः विवाह करने के लिए एलिजिबल हो जाएगी, यानी कि वो अपना दूसरी शादी भी कर सकती है। तो यहाँ पर भी ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा है कि एक बार अगर कन्यादान हो चुका है तो पुनः उसका दान नहीं होगा। उसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो हमारा 1956 का ये एक्ट है, इसमें कुछ कंडीशन ऐसी भी दी गई है जहां पर अगर एक बार विभाजन हो जाता है तो कुछ कंडीशन ऐसी भी है जहां पर उस विभाजन को पुनः खोला भी जा सकता है। आज हम उन कुछ कंडीशंस को ही पढ़ने वाले हैं जिसके अनुसार वो जो विभाजन हो चुका है उस विभाजन को दोबारा खोला जाए। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं व्हेन पार्टीशन कैन बी रीओपन्ड। किस परिस्थितियों में कब जो पार्टीशन है उसको रीओपन किया जा सकता है। सबसे पहला हमारा ग्राउंड क्या आएगा? फर्स्ट ग्राउंड है ए वॉर्म विद अ बू, यानी कि गर्भस्थ शिशु। अगर मान लीजिए पार्टीशन हुआ, प्रॉपर्टी का पार्टीशन हुआ, उस वक्त कोई गर्भस्थ शिशु था, पर उसका विभाजन, उसके अंश का विभाजन, उसके हिस्से का विभाजन करके नहीं रखा गया, यानी कि उसका विभाजन करके उसका अंश नहीं निकाला गया, तो वो शिशु
जब पैदा हो जाएगा तो उसके बाद में वो अपनी अंश के प्राप्ति के लिए उस विभाजन को, उस जो पार्टीशन हुआ है उसको पुनः रीओपन कर सकता है। यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है अगर वो पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में वो अपना हिस्सा मांग सकता है, और अगर जब वो अपना हिस्सा मांगेगा तो वो जो पार्टीशन पहले हो चुका है वो वापस क्या होगा, रीओपन होगा। तो ये है इसका पहली कंडीशन, ए वॉर्म विद अ बू। सेकेंड पॉइंट आता है आपका, अ बेबी born to a fetus after partition, यानी कि जब क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय तो वह गर्भ में भी नहीं था और जन्मा भी नहीं था, पर पार्टीशन होने के बाद में वो क्या हुआ, गर्भ में भी आया और जन्मा भी, पैदा भी हुआ। जब विभाजन के समय तो वो क्या नहीं था, ना तो वो गर्भ में था और ना ही जन्मा था, परंतु उस विभाजन को बांट दिया गया, उसके बाद में वो गर्भ में आया और जन्मा, वो उस पर्सन ने, उस बच्चे ने जन्म लिया, और अगर उसका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है और उसका हिस्सा नहीं निकाला गया है तो जन्म के बाद वह शिशु, वह व्यक्ति, बालक या बालिका कोई भी हो, अपना हिस्सा उस विभाजन में से, उस पार्टीशन में से ले सकते हैं और उस पार्टीशन को रीओपन करवा सकते हैं। मैंने जैसा कि पिछले आपको लेक्चर में बताया था कि 2005 के बाद में पुत्री को भी बराबर राइट सैदाई की को पार्सनरी प्रॉपर्टी के अंदर दे दिया गया है। पहले ये राइट नहीं था, अब ये राइट इक्वल है। ना केवल हिम, ऑल्सो हिज भी यहाँ पर, हर भी यहाँ पर चलेगा, हिम और हर दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। थर्ड ग्राउंड आता है आपका फ्रॉड स्टेटस, यानी कि कपट। फ्रॉड कपट हो गया, अगर कपट के द्वारा अगर किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन इस तरीके से किया गया है कि उसमें कपट किया गया है और उस कपट के द्वारा किसी ऐसे पर्सन का हिस्सा जो उसको प्रॉपर्टी में से मिल रहा था उसको उसमें से हटा दिया गया है, जिसको हिस्सा मिलना था उसको उस प्रॉपर्टी में से हटा दिया गया है, और वह व्यक्ति उसके बाद में जब उसको उस कपट का पता चलेगा तो उस कपट को रद्द करवाते हुए उस पार्टीशन को पुनः रीओपन करवा सकता है और अपना हिस्सा ले सकता है। तो अगर कोई पार्टीशन फ्रॉड से हुआ है तो वहां पर भी क्या होगा, उस पार्टीशन को रीओपन करवाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, पार्टीशन इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर। अगर कोई पार्टीशन इस तरीके से किया गया है कि वो किसी अवयस्क, यानी कि माइनर, अवयस्क की बात चल रही है, माइनर के जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट है, किसी अवयस्क के हितों के विरुद्ध है, तो वहां पर भी वह माइनर वयस्क होने के बाद में अपने हिस्से के लिए उस प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन है उसको रीओपन करवा सकता है। वह माइनर वयस्क होने के बाद में अपने हिस्से के लिए उस प्रॉपर्टी में जो विभाजन हो चुका है और वो विभाजन उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट से आप अर्थ ये ले सकते हैं कि मान लीजिए कि उसको हाफ हिस्सा आ रहा था, यानी कि 1/2 अगर उसके हिस्से में आ रहा था और उसको दिया कितना गया, 1/4 ही दिया गया है, तो उस हिस्से को जो उसे नहीं दिया गया था उस हिस्से के लिए वो उस पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई माइनर के अगेंस्ट है, माइनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई पार्टीशन हो चुका है तो वो भी रीओपन करवाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये मैं लिख देती हूं, ये आवश्यक है और ये उसका हित है और ये उसके विरुद्ध है। अगर कोई आवश्यक के हितों के विरुद्ध करवाया गया है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सेंट कोपासनरी। अब मान लीजिए एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित सहदायिकी। अगर जिस समय प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा था उस समय कोई एक जो कोपासनरी था, सहदायिकी में हिस्सा प्राप्त करने वाला व्यक्ति था, वहां पर अनुपस्थित था। जब उस बंटवारा हो रहा था तो वो उस समय अनुपस्थित था, तो वह व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी में सहदायिकी की तरीके से हिस्सेदार है और उसका अंश नहीं निकाला गया है, तो वो अपने हिस्से के लिए उस प्रॉपर्टी को जो कि पार्टीशन में जा चुकी है उसको पुनः रीओपन करवा सकता है। अपने हिस्सा प्राप्त करने के लिए वो उसको रीओपन करवा सकता है अगर वो पार्टीशन के वक्त वहां अनुपस्थित था किसी कारण से, तो वो भी क्या करवा सकता है, रीओपन करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र। मैंने अडॉप्शन के ऊपर भी अब एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो जो अडॉप्ट किया गया पुत्र होता है उसको जो फैमिली अडॉप्ट करती है, जो माता पिता अडॉप्ट करते हैं, उसके सारे राइट उसको वहां पर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए किसी पुत्र को अडॉप्ट किया गया है, कब, विभाजन के बाद। विभाजन के बाद अगर किसी पुत्र को अडॉप्ट किया गया है तो उसको वो हिस्सा मिलेगा। कौन सा हिस्सा? मान लीजिए किसी विधवा ने अडॉप्ट किया है किसी सन को और उस विधवा को, एक विडो को सिर्फ अपने पति की प्रॉपर्टी में से क्या मिल रहा है, यानी कि जो प्रॉपर्टी उसे मिलनी चाहिए थी उस प्रॉपर्टी में से सिर्फ क्या मिल रहा है, मेंटेनेंस अलाउंस ही मिल रहा है, यानी कि भरण पोषण का भत्ता ही मिल रहा है और बाकी प्रॉपर्टी में से उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया है। तो उस प्रॉपर्टी में से जिसमें से उसको हिस्सा नहीं दिया गया है और उसका हिस्सा है, एक्चुअली में लीगल राइट उसका है, तो जब वो किसी पुत्र को अडॉप्ट कर लेगी, किसी सन को अडॉप्ट कर लेगी, तो वो सन उस प्रॉपर्टी में जो कि उसके पिता के हिस्से में आ रही थी या और अब माँ के हिस्से में आ रही है, उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए, उस अंश को प्राप्त करने के लिए जो पार्टीशन हो चुका है उसको दोबारा से रीओपन करवा सकता है। तो ये है क्या है, अडॉप्टेड सन यानी कि दत्तक पुत्र। कब करवा सकता है? अगर उसकी माँ को मिल चुका है, जिसने उसे अडॉप्ट किया है, अगर पूरा हिस्सा मिल चुका है तो वो हिस्सा अपनी माँ से ले लेगा। पर अगर मान लीजिए उसकी माँ को नहीं मिला है, सिर्फ क्या मिल रहा है, मेंटेनेंस ही मिल रहा है और हिस्सा नहीं मिला है, तो वो उस हिस्से के क्लेम के लिए उस जो पार्टीशन किया गया था पहले उसको क्या करवा सकता है, रीओपन करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑफ अनक्वालिफाइड कोपार्टनरी, यानी कि अनक्वालिफाइड कोपार्टनरी सहदायिकी कोपार्टनरी का अर्थ है सहदायिकी। अब मान लीजिए कोई अनक्वालिफाइड कोपार्टनरी है और बाद में वो, जिस समय वो विभाजन हुआ था उस समय वो क्या था, अनक्वालिफाइड था, बाद में वो क्वालिफाइड हो जाता है, बाद में वो क्वालिफाइड हो जाता है, तो वो अपने उस हिस्से के लिए पार्टीशन को, जो कि पहले हो चुका है और उसको हिस्सा नहीं दिया गया है,
वो उस हिस्से के लिए उसको रीओपन करवा सकता है। तो यहाँ पर ये अनक्वालिफाइड जो कोपासनरी है वो भी क्या करवा सकता है, अपने हिस्से के लिए इस जो पार्टीशन हो चुका है उसको रीओपन करवा सकता है। तो ये कुछ ग्राउंड है। वो अनक्वालिफाइड कब करवाएगा, जब वो क्वालिफाइड हो जाएगा। जब वो क्वालिफाइड हो जाएगा, मान लीजिए उस समय वह क्या था, विकृत था, पागल था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, अयोग्य था, किसी भी कारण से वो मान लीजिए तब अयोग्य था, पर बाद में क्या हो गया, वो योग्य हो गया। तो योग्य होने के साथ ही वो अपना हिस्सा मांग सकता है, अगर उसका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा आता है तो ये है कुछ ऐसे ग्राउंड जिसके आधार पर उस प्रॉपर्टी को जिसका पार्टीशन हो चुका है उसको पुनः से रीओपन करवाया जा सकता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये इसके ग्राउंड है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको क्लासेस मेरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।